व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी मेरी तरह बहुत अच्छे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि वीडियो नहीं आई, तो वीडियो 2-3 काम थे मुझे, वो रमज़ान में ख़त्म किए हैं। रमज़ान की वजह से 2-3 काम रुके हुए थे मेरे, वो ख़त्म किए हैं मैंने। कुछ चल रहा था लॉकडाउन, तो आपको इंशाल्लाह ताला मेरे यूट्यूब वीडियो एक मिल जाया करेगी। मैं इंशाल्लाह ताला आगे से कोशिश करूँगा कि रोज़ एक वीडियो अपलोड कर दिया करूँ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने अपने यूट्यूब की फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस किया। मुझे लगता है आपने भी मुझे बहुत मिस किया होगा। चले आएँ, आपको रेसिपी की तरफ लेके चलते हैं। वो रेसिपी बहुत इजी है, वो आप अपने घर में भी बना सकते हैं और आसान भी है। मुझे लगता है कि आप रोज़ वो अपने घर में बना सकते हैं और मज़े मज़े से भी खा भी सकते हैं। आज की हमारी रेसिपी है लच्छादार पराठा, और उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं, ये 2 कप मैदा लिया हमने, और ये 1.5 टेबल स्पून हमने लिया घी। ये हस्बे जायका ये नमक है, मगर ये नमक जो सा 1 टेबल स्पून है तकरीबन, उससे भी कम है थोड़ा सा। और ये है 2.5 टेबल स्पून सूजी और साथ में वाटर। सबसे पहले हम डालेंगे नमक, और यह नमक हम क्यों डाल रहे हैं, टेस्ट के लिए। उसके बाद डालेंगे सूजी, फिर डालेंगे घी। हमने घी वाला हिस्सा मिक्स कर लिया, हम इसके पानी के साथ इसको मिक्सअप करेंगे। और इसको अच्छे से गूंद लेंगे। इन सबको डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। हमने पराठे का आटा गूंद लिया है, ये देख लें आप, अच्छी तरह से हमने गूंद लिया। इसको ऊपर घी लगा के इसको रख दिया। इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम रख देंगे। उसके बाद इसकी रोटी बनाएंगे। इसका पेड़ा बना लिया, अब इसकी हम रोटी बना लेंगे। इसकी बड़ी सी रोटी बना लेंगे। इसको पट्टियों की हमने शक्ल में काट लिया। इसके ऊपर थोड़ा सा इसको रैप कर लेंगे। देख सकते हैं इसको रैप कर लिया। अब यहाँ से पकड़ेंगे इसको, और ऐसे इसके अपने हाथ के इर्द गिर्द इसको रोल कर लेंगे। इसको मैदा लगाएंगे और इसकी हाथों के साथ ही रोटी बनाने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं थोड़ा सा इसको ले लेंगे। तवे के ऊपर इसको पका लेंगे। अगर आपके पास पैन है तो उसके अंदर भी पका लें, आप, आपकी मर्ज़ी है। अब इसको फ्राई कर लेते हैं। इसको पैन के अंदर डाल देंगे पकाने के लिए।
क्या करेंगे, इसके साइडों में घी भी लगाते जाएंगे और घी भी डालते जाएंगे साइड। आप देख सकते हैं हमारा लच्छेदार पराठा पक चुका है, अच्छा बन चुका है। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं, चाय वगैरह के साथ, या आपकी मर्ज़ी के ऊपर।